नकल ये समझिएगा कि हमने ऐसे ऐसे सेंटर देखे जिस पर कॉपियां घर से लिख के जमा होती हैं। रात में पेपर खोल लेते हैं। जल है तो कल है, और यही सोच आज नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश भर में हजारों तालाबों का निर्माण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर से झांसी, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और प्रदेश के अनेक जनपदों में अमृत सरोवर ग्रामीण विकास और जल संरक्षण की नई पहचान बन रहे हैं। ये सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन का मजबूत आधार है। तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में सुधार, हरित पर्यावरण को बढ़ावा और किसानों के लिए स्थायी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में मिशन अमृत सरोवर सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और जन भागीदारी से गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिल रहा है। आज अनेक अमृत सरोवर न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय जैव विविधता, हरियाली और ग्रामीण पर्यटन को भी नई पहचान दे रहे हैं। हर भरा हुआ तालाब एक समृद्ध गांव की पहचान है। हर सुरक्षित जल स्रोत आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। आइए हम सभी जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद का सम्मान करें और मिशन अमृत सरोवर को जन जन का अभियान बनाएं, क्योंकि जल सुरक्षित होगा तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। इंटीरियर क्षेत्र जहाँ पर कोई पहुँचता ही नहीं है, हर जगह मानता है 20 किलोमीटर है। लखनऊ के और ये आपके बरेली के, शाहजहांपुर के, हरदोई में इतनी परीक्षा देने आते थे, जमीन में सोए है कि सवेरे बोर्ड में लिखा मिल जाएगा। मतलब बाहरी प्रदेश से लड़के आते थे? अरे हाँ भाई, यूपी में। मतलब हमने देखा है कि हरदोई में इस बार की स्थिति थी कि हम तो उसकी कल्पना ही नहीं कभी की। कल्पना इसलिए नहीं की कि हम भाई, अब देखिए मानता है बच्चे फट्टी बैठे, बोर्ड परीक्षा हो रही है, फट्टी नहीं बिछाई लाइन निकाल दी, वो उनका देख रहे, वो उनका देख रहे, वो उनका देख रहे, वो उनका देख, परीक्षा चल रही है। जबकि उसका एक डायमीटर इतने क्षेत्रफल में एक ही बच्चा बैठेगा। अब बढ़िया है, हर जगह कैमरे हैं, कैमरे का सिस्टम इलाहाबाद से देखा जाता है, मुख्यमंत्री आवास से देखा जाता है, कहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, नकल तो नहीं, बातचीत नहीं। टीचर सीधे बोलता था किताब से, लिखो। हमने जो स्वयं देखा है। सर, जो बच्चे नकल दे करके परीक्षा को पास किया है, वो भला देश के सिस्टम को कैसे चलाएंगे? नहीं, उनके मदर फादर का केवल उद्देश्य था पास होना, पास होकर के उनकी शादी हो जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, पढ़ाई होती थी केवल शादी के लिए। केवल हमने कई बार देखा, कॉपी जांचने जाते, बिटिया पीछे लिखती है कि हम ऐसा ऐसा पास कर दीजिए सब चीज। अच्छा, कॉपी पे लिख के आता था? हाँ, कॉपी की लास्ट पेज पर, जो बोर्ड की कॉपी है ना, उसमें लास्ट पेज हमने पता नहीं कितनी बार देखा भाई। और स्थिति तो बहुत ही खराब रही। आज से 8-10 साल पहले एक बार चला था सपुस्तक परीक्षा। भैया सपुस्तक परीक्षा तो परीक्षा काहे के लिए? परीक्षा के माने है कि कॉपी किताब सामने नहीं होना चाहिए। मुलायम सरकार ने चलाई थी सब पुस्तक परीक्षा, अधिकारियों ने कह दिया, उन्होंने मान लिया, चल रही एक के साथ चली थी। कभी आपके जीवन का ये पल आया जो आपके जीवन में कभी आपने कॉपी जांच रहे हैं और कोई बच्चा ऐसे लिखा हो कि सर मुझे पास कर दीजिए, मेरी शादी रुक रही है, कभी ऐसा आया? अरे एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। अब उसमें हम क्या करते हैं, ये 32 नंबर है, आधा नंबर बढ़ा 33 हो गया, पास हो गया, चलो मतलब उसका कल्याण हो गया। कल्याण हो गया। क्या लगता है कि जो प्रदेश का माहौल है, फिर से एक बार योगी रिटर्न में हैट्रिक लगाएंगे या फिर परिवर्तन होगा देश में? नहीं, वो तो सरकार कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। सरकार देखिए उसका कारण उसके साथ जनता है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जिन्होंने सुरक्षा नहीं देखी और क्या एजुकेशन नहीं देखी। अब जैसे सब लोग खुश है, नकल नहीं हो रही, बहुत खुश है लोग,
नकल नहीं हो रही, बहुत ही खुश भाई। और सुरक्षाएं बहुत ही खुश है। पैसा ऑनलाइन जा रहा, कोई उसमें कमीशन नहीं, कहीं कोई कटौती नहीं, सीधे पैसा खातों में जा रहा है। जहाँ जिसको मिलना दे रहा है, बीच के दलाल बंद हो गए हैं। सरकार को तो कभी जाना ही नहीं है। एक बेहतर काम सूबे की जो सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थी, एक उनका बेहतर काम जो आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा यही है, सुरक्षा। सुरक्षा, हाँ। सुरक्षा तो, और वही सुरक्षा नहीं है तो रात 2 बजे हम 12 नौकरी करने कैसे जाएंगे, या हमारी बिटिया 4 बजे ड्यूटी करने कैसे जाएंगी, सुरक्षा नहीं होगी उसकी। या रात के 11 बजे उसकी ड्यूटी छुट्टी तो वो घर पे कैसे पहुंचेगी। ये ज्यादा सुरक्षा है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा की वजह से ये सरकार बनी है और आपको भी अच्छा लगता है। अच्छा, हर जगह पुलिस, चौराहा पर हमने कभी पुलिस नहीं देखी थी, अब जहाँ देखो पुलिस खड़ी, जहाँ देखो जहाँ, तो कम से कम वो ड्रेस देख करके लोग एक बार सोचते तो है कोई गंदा काम न करे बिटिया बेटा के साथ में। अखिलेश सरकार या समाजवादी पार्टी सरकार की बात कर ले तो क्या सबसे मुख्य वजह रही जिसकी वजह से वो लोग हार गए और फिर सत्ता में आने के उनके चांस नहीं दिख रहे हैं? नहीं, उनका पब्लिक कोई मतलब नहीं था। अच्छा, पब्लिक कोई मतलब नहीं था। केवल ठेका दो, पैसा दो, काम हुआ दो, कागजों काम दिखा दिया, पैसा निकाल दिया, बांट लिया। चाहे सड़क बनी हो, चाहे कोई सरकारी भवन है, लेंटर गिर गया है, दीवार अच्छी है कि नहीं, प्लास्टर अच्छा है कि नहीं, बनेगी भी नहीं बनी, उससे मतलब नहीं। पुल बना भी कि नहीं बना है भाई, कोई देखने रिपोर्ट लगती थी केवल, हाँ बन के तैयार, न फोटो जाती थी। और अधिकारी जो उनके अंडर में थे तो उन्हें तो यस करने। गुंडागर्दी का भी बड़ा जिक्र होता है कि पिछली सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी। हाँ, नहीं, गुंडागर्दी का तो अर्थ इसलिए था कि उन्होंने गुंडागर्दी द्वारा ही पैसा भी पैदा किया। हाँ बिल्कुल, जिसको चाहते अपहरण, मर्डर करना, डकैतियां डालना, इससे पैसा पैदा होता भाई। जैसे हमें 1 करोड़ का कोई चीज मिली, हमने अपने बांट दिया, उनको भी दे दिया, उनको भी दिया, हम सुरक्षित है। दोबारा हमने 2 करोड़ वाला काम कर लिया, दोबारा 5 करोड़ वाला काम करें, अरे पैसा दे दो, कोई नहीं कुछ कहेगा। क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में वापसी हो सकती है समाजवादी पार्टी की या बसपा की? लगता है आपको अभी फिलहाल? कभी नहीं। उसका कारण यही रहा कि उनके सरकार के समय पर एक तो जातिवाद है, लोगों ने नर्क कर दिया था जातिवाद का। हम एजुकेशन में करीब 55 वर्ष पढ़ाया है आपने। हाँ, कभी क्लास पर हम नहीं देखते हैं कौन बिरादरी का कौन बच्चा है। बच्चे हमारे हैं, बिरादरी का तो ये बना रखा है कहीं कुछ नहीं ऊपर से। ऊपर से ऐसा कहीं कुछ नहीं, ये तो समाज में अपना हित के लिए सब बना दिया है। बताइए, हम लोग हैं जितने लोग यहाँ खड़े यहाँ बैठे हैं, उनका ब्लड एक है, ब्रेन एक है, खाने का सब कुछ सिस्टम सब एक ही है, लेकिन ये बना रखा है कि तुम ऐसे तुम ऐसे, हम कुर्सी बैठे तुम जमीन में बैठो, क्या तुम बनाओगे। ऐसी तुकबंदी बना दी, मतलब ऐसा कुछ किया है जिससे कि हम लोग पड़ोस वाले बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो फलानी बिरादरी का है, हम उससे नहीं बात करेंगे, उससे नहीं बात करेंगे, तो कोई तुक नहीं भाई। आप प्रेम भाव से पड़ोस में कोई फंक्शन है, मिलजुल के काम करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, लेकिन नहीं बन पाता था। तो उस मतलब ये था कि जातिवादी की वजह से बिल्कुल जातवाद तो बहुत ज्यादा था, ज्यादा था नहीं, 100% था। और यही वजह है कि वो सत्ता से गई। हाँ, और वापसी के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। एक सवाल ये करेंगे कि सबसे बेहतर जो कानून व्यवस्था थी और जो प्रदेश में जो सुरक्षा व्यवस्था थी, किसकी सरकार में थी? नहीं, प्रेजेंट की सरकार तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए, जो भी मुख्यमंत्री, संसद, विधायक जो भी रहे, उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि हमें पब्लिक के लिए क्या करना है। अच्छा, पब्लिक के लिए क्या, जिसके वजह से आप चुने गए हैं, वो आप लोग कोई एसी में बैठे हैं, बस 4 लोग भेज दिए, देखा हो जाकर उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसको मान, आप कभी गए ही नहीं। जब गए नहीं तो आपको क्या मालूम वहां क्या है, पानी भर रहा है कि सूखा पड़ रहा है। अब ये जो सरकार है उसने हर गांव का सर्वे कराया, जहां पर डीएम एसपी कभी निकलते नहीं थे,
सचिव को कोई जानता ही नहीं था कि सचिव होता क्या है। सिगरेट लेने बैठे, वो कभी उनकी गाड़ी तक नहीं जानते थे। अब डीएम, एसपी, सेक्रेटरी सब लोग जाते हैं, विधिवत देखते हैं और विधिवत बढ़िया रिपोर्ट है। रिपोर्ट बढ़िया होगी, 100% प्रोग्रेस होना ही देश की है और जो हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले पुलिस सुनती नहीं थी। होमगार्ड है, वो खड़े रहते थे, वो जो पुलिस अपनी वर्दी नहीं पहनती, उसको देख के लोग डरते थे, होमगार्ड से भी डरते थे। आजकल तो जो तहसील दिवस, थाना दिवस, महिला दिवस, लोग फ्री होके जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, उनके कार्य हो रहे हैं। जब कार्य होंगे तो सुरक्षा हो ही जाएगी। सुरक्षा तो कार्यों में डिपेंड करता है कि हमें मालूम है कि ये पुलिस इंस्पेक्टर हमारी सुरक्षा करेगा तो हमें विश्वास बढ़ेगा उस पर। जब विश्वास बढ़ेगा तो हम भी अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे और सब जनता जो अपने आसपास वो भी अच्छा जीवन सुरक्षा